हेलो गाइस। तो फिर स्वागत है आपका आप सबके यूट्यूब चैनल पे। अच्छा, हम सीईटी के मॉक टेस्ट कर रहे थे। एक मॉक टेस्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा सेकंड मॉक टेस्ट है और पहला मॉक टेस्ट में आपने रिव्यू हमें अच्छे लगे और आपने ऐसे ही प्यार देना है सभी जितने भी मॉक टेस्ट हैं और सबको आपने शेयर करना है जितने जो भी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें वैकेंसियां बहुत सारी आने वाली हैं, बहुत सारी बम्पर वैकेंसी आने वाली हैं जो लेवल 3, 4, 5, 6, 6 तक लेवल की होंगी और बहुत अच्छा पे स्केल होगा उनमें। तो वैकेंसियां बहुत अच्छी आनी है। बस आपने तैयारी करते रहना है क्योंकि एग्जाम बहुत जल्दी होने हैं, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। पहले तो आपको प्री ही क्लियर करना पड़ेगा, है ना। पहले प्री क्लियर करेंगे तभी मेंस में आप लोग बैठोगे और मेंस में बैठने के लिए अपने स्कोर अच्छा करना है। और स्कोर अच्छा करने के लिए हम आपको यहाँ पे जो है एफर्ट कर रहे हैं आपके लिए कि आपका जो स्कोर हो वो अच्छा हो। मैथ और रीजनिंग अपने आप में बहुत अच्छा वेटेज रखते हैं क्योंकि दोनों मिला के 15-15 मार्क्स के हैं, यानी टोटल 30 नंबर का मैथ और रीजनिंग है और एक नंबर भी आपका हमने नहीं कटने देना है यहाँ से। बस आपने एफर्ट करने हैं हमारे साथ और मेहनत करनी है जितनी हो सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो ये आज सेकंड मॉक टेस्ट है इसमें हम सिर्फ पहले मैथ के करेंगे मॉक टेस्ट, उसके बाद हम रीजनिंग भी करेंगे। ना ही आपका एक भी क्वेश्चन रीजनिंग का रुकेगा, ना ही आपका मैथ का क्वेश्चन रुकेगा। बस आपने कॉन्सेप्ट साथ साथ नोट करते रहने हैं। ठीक है जी। तो कॉन्सेप्ट आपने साथ साथ नोट करने हैं। अच्छा देखो, पढ़ेंगे जो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा गया है, क्वेश्चन में लिखा है कि किसी राशि को 3:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है और यदि बड़ा भाग ₹75 है तो राशि कितनी होगी, यानी टोटल अमाउंट कितनी होगी, आपको ये पूछा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि आपको किस रेशो में जो अमाउंट है वो बांटनी है, जो टोटल राशि है वो किस अमाउंट में बांटनी है, वो किस रेशो में बांटनी है। तो वो 3:5 में बांटनी है। अच्छा, दोनों में से बड़ा भाग दिया हुआ है। अच्छा, दोनों में बड़ा भाग कौन सा है? बड़ा भाग मान लो ये ए है ये बी है, ये छोटा पार्ट है बड़ा पार्ट है और बड़े पार्ट की वैल्यू दे रखी है कितनी है भाई, ₹75 है। यानी बड़ा पार्ट दोनों में से कौन सा है, बड़ा भाग कौन सा है, तो आप बोलोगे ये वाला बड़ा भाग है। यानी 5 की वैल्यू आपको 75 दे रखी है क्वेश्चन में, 5 की वैल्यू 75 है। अच्छा, ये भाग है, यानी भाग का मतलब होता है पार्ट, हम पार्ट भी बोल सकते हैं इसे। यानी ये 3 पार्ट है 5 पार्ट है, यानी 5 पार्ट की वैल्यू 75 है। अगर 5 पार्ट की वैल्यू 75 है तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। अगर एक पार्ट की वैल्यू 15 है, अगर एक पार्ट की वैल्यू 15 है तो दोनों मिला के कितने पार्ट है आपके पास, दोनों मिला के कितने पार्ट है, 3 और 5, 3 और 5 8 पार्ट है। एक पार्ट की वैल्यू 15 है तो 8 पार्ट की टोटल कितनी आ जाएगी, 120। यानी टोटल राशि कितनी थी फिर आपके पास, 120 रुपए थी। तो आपको यही पूछा है इस क्वेश्चन में कि टोटल राशि कितनी थी। अच्छा, अगर छोटा भाग आपको पूछा होता फिर कैसे करते, फिर आप ये बोलोगे कि भाई टोटल मैंने इस रेशो में पैसे बांटे हैं, बड़ा भाग दे रखा है दोनों में से, बड़ा भाग कितना है हमारा, 75 है बड़ा भाग। यानी 5 की वैल्यू 75 है, अगर 5 की वैल्यू 75 है तो एक की 15 आ जाएगी। एक पार्ट की अगर 15 है तो 3 पार्ट की कितनी आ जानी है फिर, 45। यानी छोटा भाग दोनों में से 45 आ जाएगा। अच्छा, छोटा भाग 45 है, बड़ा भाग कितना है हमारा, 75 है। तो दोनों को जोड़ोगे तब भी आपका कितना आएगा, 120 आएगा। तो टोटल कितनी राशि आपके पास थी, आपको ये पूछा है इस क्वेश्चन में। समझ रहे हो बात को? तो आपको ये पूछा है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये एक बार आप नोट कर लो क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है पिछले साल सीईटी में पूछा गया था। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको पूछा ये गया था, पर आपको और क्या पूछा जा सकता है मैंने बता दिया। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि भाई छोटा पार्ट कितना होगा, दोनों पार्ट का डिफरेंस कितना होगा, दोनों भागों का डिफरेंस कितना होगा, कि भाई इसके पास 45 है उसके पास 75 है तो दोनों में कितने का अंतर है, आपको ये भी तो पूछा जा सकता है। 75 और 45 में 30 का अंतर है तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि दोनों में अंतर कितने का है। तो सारा आपको आना चाहिए, सारा आपको आना चाहिए। अगर आप हर तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार हो गए तो आपका एक क्वेश्चन भी नहीं रुकेगा पेपर में। ठीक है, तो कर लो फिर इसे नोट आप।
अच्छा देखो, दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। देखो मैं यूं कह रहा, आपनो टोटल जो है ना 3:5 में, इस रेशो में आपनो पैसे बांटने हैं, है ना। और दोनों में ना बड़ा भाग दे रखा है, कितना दे रखा है 75, यानी दोनों में बड़ा भाग कौन सा होगा, तो ये वाला बड़ा भाग है। यानी 5 की वैल्यू 75 दे रखी है, अगर 5 की वैल्यू 75 है तो एक भाग की वैल्यू कितनी, एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। अगर एक पार्ट की 15, एक पार्ट की 15 है, तो टोटल कितनी राशि आपके पास है, कितने पार्ट आपके पास, 3 और 5, 8 पार्ट है। एक पार्ट की वैल्यू 15 है, तो 8 पार्ट की कितनी आ जाएगी 120। तो नहीं भी तो पूछा है इस क्वेश्चन में। अगर नहीं भी पूछा है तो बस इस तरह कर लेंगे, है ना। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे ना सारे के सारे। तो इस तरह से होगा फिर ये क्वेश्चन। ठीक है, तो लिख लो फिर ये अच्छे थे। अगर किसी ने कोई भी डाउट आवा तो आपने कमेंट में लिखना कि भाई यह प्रॉब्लम है, तो हम अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि उसने सॉल्व करा दें। ठीक है, तो लिख लो फिर इसमें। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में न्यू लिख रखा है कि 18 सेंटीमीटर का ना एक लकड़ी का ठोस घना गन, समझा ना किन्नू कहा, एक गन हमारे पास, है ना। और 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे गन काटने उसमें दे, तो कितने कटांगे, कितने उसमें। अच्छा क्वेश्चन क्या पहला समझो, देखो ये एक ना इस तरह का गन है। गन तो समझा ना, इस तरह की जो आकृति हो ना, इसनु गन कहा। चौक का डिब्बा नहीं होता, देखे कभी चौक थाने, तो देखियो। तो चौक का जो डिब्बा ना उसकी, अच्छा इसमें सारी साइड बराबर हुआ तो नुगन कहते हैं, इसकी सारी की सारी साइड बराबर है, सारे के सारे इसके फेस में बराबर हुआ, नुगन कहते हैं। तो यो इस जो गन है इसकी जो भुजा है 18 सेंटीमीटर, हर भुजा इसकी 18-18 सेंटीमीटर है, जितनी भी भुजा था दिख रही है कितनी है इसमें। ठीक है। अच्छा इसमें थे ना छोटे छोटे गन काटने मानो इस तरह के प्यारे से, इस तरह के गन काटने मानो प्यारे से। अच्छा इनकी भुजा कितनी है, 3 सेंटीमीटर। जो ये इस तरह के गन काटने हैं इसमें दे, तो ये बड़ा सा गन है, तो इस बड़े में तने छोटे छोटे कितने कटांगे, आपने न्यू पूछना, न्यू पूछ रखा कि इस बड़े में तने छोटे छोटे कितने कटांगे। यानी आपनो टोटल नंबर ऑफ गन निकालने कितने होंगे। तो टोटल गन, कुल गन कितने आवांगे। तो किक्कर काटा गया, हम क्या करना, जो बड़े का वॉल्यूम है ना, बड़े का वॉल्यूम ऊपर रख दे, बड़े का आयतन, बड़े का आयतन ऊपर रख देंगे, और छोटे के आयतन से ना भाग कर देंगे, छोटे का आयतन। इससे आपके पास ना निवी आ जाएगा। जो भी पूछ रखा है ना कि कितने कितने इस बड़े वाले में कितने छोटे छोटे गन कटांगे इस साइज के, तो कितने आ जाएंगे, वो आ जाएंगे आपके पास। तो बड़े का गन, अच्छा इसका इसका जो आयतन का फॉर्मूला क्या हुआ, साइड इंटू साइड, यानी जितनी भी आपने भुजा दे रखी है, यानी इसकी जितनी भी साइड है, साइड का ना हम पावर 3 कर देंगे, वही इसका क्या हुआ, आयतन हुआ। इसी तरह छोटे वाले का क्या आयतन हो जाएगा हमारा, 3 × 3 × 3, ये छोटे वाले का होगा। बस इन्हें सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। यानी बड़े के आयतन नु छोटे के आयतन से भाग कर देंगे, बस इतनी सी बात है। नंबर ऑफ आपके पास आ जाएंगे, कितने यूनिट इसमें लिख डांगे तो वही आ जाएगा। तो 3 से इसको काट लो, फिर कितना होगा 6। इसी तरह यहाँ कितना होगा 6, इसी तरह यहाँ कितना होगा 6। अच्छा 6 × 6 × 6 कितना होगा 216। 6 का क्यूब तो सबनु पता होगा ना, 6 का क्यूब कितना होगा फिर 216। तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 216। तो बात सबनु क्लियर है। तो यानी कभी भी ना, कभी भी बड़े के कभी भी आपने बड़े, मान लो ये बड़ी आकृति दे रखी है और ये छोटी आकृति है, तो बड़ी आकृति में छोटी आकृतियां काटनी, तो कितनी काटेंगे इसमें, तो हम बड़े के आयतन छोटे के आयतन से भाग कर देंगे, तो सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो बस लिख लो फिर इसको।
अच्छा देखो अगले क्वेश्चन में क्या लिख रखा है। क्वेश्चन में लिखा है कि एक मोटर वाहक जो है ना, दो शहरों जिनके बीच की दूरी 65 किलोमीटर है के बीच चलने में 2 घंटे 10 मिनट लगाता है, उसकी गति मीटर प्रति मिनट क्या है, यानी उसकी गति पूछी है। गति क्या हुआ, स्पीड। तो यानी स्पीड पूछी है आपने। तो जो स्पीड है उसकी स्पीड जो है ना कितने मीटर प्रति मिनट है, आपने यूं पूछा। अच्छा पहला न्यू बताओ मैंने, चाल या फिर गति। गति, जो गति है वो किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे भाई या डिस्टेंस यानी दूरी बटे समय के बराबर होगा, दूरी बटे समय। अच्छा दूरी कितनी दे रखी है आपने, दूरी यानी दोनों शहरों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितने किलोमीटर का है, तो 65 किलोमीटर का दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अच्छा जो समय वो कितना दे रखा है, 2 घंटे। 2 घंटे, घंटे नु आर लिख दें यहाँ। अच्छा मिनट कितने हैं, 10 मिनट। 10 मिनट। अच्छा मैंने नहीं बताओ हम कि यो आपने पूछ क्या रखा है, आपने जो है ना गति किसमें पूछी है, मीटर। मीटर पर मिनट, यानी ऊपर मीटर होना चाहिए नीचे मिनट होना चाहिए। तो यो मीटर में कन्वर्ट कर ले तो मीटर में 1000 से गुना हो जाएगा। 1 किलोमीटर में 1000 मिनट हुआ, मीटर हुआ। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हुआ है, बात ध्यान रखनी है। तो 1000 से गुना कर देंगे तो यो क्या हो जाएगा, हमारा मीटर हो जाएगा। अच्छा फिर नीचे कितना होगा, ये 2 घंटे। 2 घंटे में कितना, 2 घंटे में कितने मिनट हुआ, 120। तो 120 मिनट नहीं हो गए और 10 मिनट नहीं हो गए, यानी टोटल कितने मिनट हो गए, 130। तो 130 मिनट हो गए हमारे पास। अच्छा फिर आप बोलोगे भाई ये, अच्छा नीचे कितने, यो मिनट, यो मीटर है, ठीक है जी। तो मीटर पर मिनट आपने पूछा है ना, मीटर पर मिनट में आपने गति पूछी है। गति मतलब गति मतलब स्पीड। अच्छा फिर यो 65 दूनी कितना हुआ, 130, ये तो जाना। अच्छा फिर 2 से इसको काट देंगे तो कितना होगा, 500। यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा फिर, 500 मीटर, 500 मीटर पर मिनट। ये आ जाएगी हमारी स्पीड। तो स्पीड ही पूछी है बस इसमें, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा फिर, 500। ठीक है जी। तो 500 आंसर आ जाएगा। तो बस आपने तरीके नोट करने हैं, क्वेश्चन करने के तरीके क्या है। ठीक है। तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने की बिल्कुल भी, लिख लो आप इसमें। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में न्यू लिख रखा है कि ए रेशो बी के प्रत्येक पद में जोड़े जाने वाली संख्या जिससे अनुपात सी रेशो डी प्राप्त हो वो क्या है। तो देखो खतरनाक सा क्वेश्चन है देखने में लग रहा है, पर इतना क्वेश्चन ये खतरनाक है नहीं। पहली बात तो यूं रेशो अगर न्यू दे रखा है ना, कभी भी रेशो अगर न्यू दे रखा हो, इनू रेशो यूं दे रखा है ना, तो इसनु न्यू भी लिख सका। ठीक है। अच्छा मैंने यूं मान लिया कि भाई रेशो यूं था। अच्छा दोनों के प्रत्येक पद में मैंने दोनों के प्रत्येक पद में मान लो के जोड़ दिया। के जोड़ने के बाद क्या रेशो प्राप्त हो, और ये क्या बोल रहा है उसने, सी रेशो डी। तो न्यू लिख सका, न्यू लिख सका। इब्ना यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि तुमने जो इस पद की जो तुमने जोड़ा है ना के, इस के की वैल्यू काटनी है, क्योंकि तुमने मानना है। तो उसने बोला भाई क्या जोड़ा, इन दोनों के प्रत्येक पद में क्या जोड़े ताकि ये रेशो मिल जाए मानो। ठीक है। तो मैंने के मान लिया कि के जोड़ दिया मैंने, तो मानो फिर सी और डी मिल जाएगा। अब के की वैल्यू काटनी, के की वैल्यू किकर लिखना कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, यानी इसकी गुणा यहाँ कर देंगे, इस डी की गुणा जो यहाँ होगी तो एडी, एडी प्लस के डी इज इक्वल टू, इसकी गुणा यदि यहाँ आ गई तो कितना होगा हमारा, बीसी प्लस में सी के या के सी। ठीक है। अब जो के वाला समान है वो एक साइड कर लो, बाकी का समान एक साइड कर लो। तो जो भी के की वैल्यू है इसको इधर ले आओ,
और के डी यहाँ पहली है और यो कैसी जाए इधर होगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसी तरह यो वाला सामान उधर फेंक दो उठाएगा, ठीक है जी। अच्छा अब के यहाँ से कॉमन ले लेंगे, के यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो डी माइनस सी आ जाएगा और यहाँ क्या होगा बी सी ए डी, ठीक है। यहाँ तो कुछ नहीं कॉमन आने का ना दोनों मते, तो बस न्यू लिख देंगे इसनो। अच्छा फिर के की वैल्यू काटनी मानू तो मानू सिर्फ के की वैल्यू चाहिए ना, तो जो बाकी का समान है यो क्योंकि के की साथ ना यो गुणा में आया तो गुणा में इधर जाकर भाग में जाएगा, तो फिर यानी कितना आ जाएगा बी सी माइनस ए डी। अच्छा नीचे कितना आ जाएगा फिर हमारा डी माइनस सी, डी माइनस सी। अच्छा क्या ऑप्शन में है देखियो, यो किसी ऑप्शन में, किसी ऑप्शन में है हमारे पास है तो डी माइनस सी, डी माइनस सी, डी माइनस सी। अच्छा यो देखो यो ना बिल्कुल सेम ऐसा लग रहा है या नहीं, बस माइनस का फर्क है, माइनस का फर्क है। देखो एडी वहां पहला दे रखा है और बीसी पहला दे रखा है, तो यानी हम माइनस कॉमन ले रखा है, बेसिकली माइनस कॉमन ले रखा है वहां से, तो बस वही है हमारा आंसर यो आ जाएगा। कॉमन का मतलब जाना ना, यानी यहाँ कभी भी माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे ना तो यो नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इसी तरह यो नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने का। यानी यह चीज और यह चीज एक ही बराबर है, यह चीज और यह चीज एक ही बराबर है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो बस न्यूमर आंसर आ जाएगा। तो बस यो क्वेश्चन आसान था, कोई इतना टफ नहीं है ना, हो जाएगा, बस करना आना चाहिए थानू, अगर करना हुआ तो हो जाएगा और नहीं कुछ नहीं होने का, ठीक है। तो बस लिख लो फिर इसमें। अच्छा देखो यो जो क्वेश्चन है ना, यो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस का। उसने यूं बोल रखा है कि एक स्कूटर ना किसी बंदे ने 4700 रुपए में खरीदी थी और 800 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च करे। अच्छा कोई भी स्कूटर उसने खरीदी कितने किया, खरीदी नु हम खरीदने वाले प्राइस नु हम कॉस्ट प्राइस कहा, तो कितने में खरीदी थी उसने 4700 रुपए में खरीदी थी, और प्लस उसकी रिपेयर पा मुरम्मत पा, उसकी जो मरम्मत पर उसने कितने पैसे लगाए, तो उसने लगाए भाई 800 रुपए और लगा दिए, तो टोटल यानी उसने कितने में पड़ी, कितने में पड़ी, तो 4700 प्लस 800, 4700 प्लस 800 कितने हुआ 5500, यानी उसने टोटल वह पड़ी कितने में, पड़ी कितने 5500 रुपए में पड़ी, वह 5500 रुपए में पड़ी, पर उसने बेची कितने में, वह कितने में बेच दी उसने, तो इन टोटल आप सीपी कह लो चाहे टोटल कॉस्ट प्राइस कह लो, उसने टोटल कॉस्ट कितने में पड़ी उसने, हुआ 5500 रुपए में पड़ी, पर उसने बेची कितने में, हुआ उसने बेची कितने में, कितने में बेची, वो बेची का मतलब यानी सेलिंग प्राइस, यानी कितने में सेल की उसने, वह 5800 रुपए में सेल कर दी उसने, वह यानी 5500 की चीज 5800 में बेची है। अगर 5500 की चीज 5800 में बेची है तो फिर कितने का उसने लाभ कमाया, 300 रुपए का लाभ कमाया, 300 रुपए का लाभ कमाया, किस पर कमाया भाई 5500 पर। अच्छा हमेशा लाभ हो चाहे हानि हो, यानी प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों के दो किस पर कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट हुआ, यानी टोटल जितना भी सीपीओ हुआ ना उस पर कैलकुलेट हुआ, चाहे हमारा लॉस हो और चाहे हमारा प्रॉफिट हो, दोनों के दो किस पर कैलकुलेट हुआ भाई, सीपी पर कैलकुलेट हुआ, बात ध्यान रखनी, चाहे कॉस्ट हो चाहे प्राइस, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, यानी चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, दोनों के दो जो है कॉस्ट प्राइस, यानी जो हमारा ना क्रय मूल्य का है, हिंदी में क्या कहा क्रय मूल्य, यो क्रय मूल्य हुआ और यो विक्रय मूल्य हुआ, लिख ले चाहते हैं हम, इसनो क्रय मूल्य कहा और ये क्या हुआ विक्रय मूल्य, विक्रय अंग्रेजी में इसनो बस एसपी कहते हैं, इसनो सीपी कहते हैं, ठीक है। यानी 5500 की चीज 5800 में अगर बिक्री है ना तो फिर 300 का
लाभ हो रहा है उसमें किस पा 5500 पा और गुणा 100 क्यों गुणा कर रहे हैं परसेंटेज काटने वास्ता गुणा 100 करा तो बस इसमें 16 करागा तो आंसर आ जाएंगे इस 2 जीरो कट जाएगा। अच्छा फिर 5 पा और काट लेने 5 पा काटेंगे तो यहाँ 11 आ जाएगा 5 पैसे का 5 के 30 यानी 60/11 आ जाएगा 60/11 11 पंजे 55 तो 5/11 तो 5 सही 5/11% हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 5 सही 5/11। तो आसान क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट है बस और कुछ नहीं है। यानी 4700 की उसने स्कूटर खरीदी थी 800 रुपए और लगाई उस पर यानी 5500 की पड़ी उसने टोटल बा और उसने बेची कितने में 5800 में बेची यानी 5500 की चीज अगर 5800 में बिक रही है तो 300 का प्रॉफिट हो रहा है 5500 का नीचा 5500 आवागा हमेशा नीचा में जो है ना क्रय मूल्य आवा यानी कॉस्ट प्राइस आवा तो 300 की चीज 5500 पर अगर बिक रही है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है इंटू 100 कर देंगे तो 5 सही 5/11% का उसमें टोटल लाभ हो रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है तो बस ये हमारा आंसर है लिख लो। अच्छा फिर देखो अगले क्वेश्चन में लिख रखा है कि एक स्कूल में ना छात्र एवं छात्राओं की संख्या 4:5 में इस रेशो में है इस अनुपात में है जब 100 छात्राएं स्कूल छोड़ देती हैं तो अनुपात 6:7 हो जा तो स्कूल में कितने छात्र थे। इस बात का मतलब नहीं हुआ भाई कि शुरू में 4:5 में छात्र एवं छात्राएं थी छात्र मतलब स्टूडेंट छात्र मतलब बॉयज लगा लो ये बॉयज और ने क्या है गर्ल्स यानी छात्र कितने यानी बॉयज कितने थे 4:5 में थे बॉयज और गर्ल्स 4:5 में थे। अच्छा फिर होया क्या कि छात्राएं यानी गर्ल्स छोड़ के चली गई कितनी छोड़ के चली गई 100 तो रेशो कितना हो गया फिर हमारा भाई अनुपात कितना हो गया 6:7 में ये अनुपात हो गया। अच्छा छोड़ का कौन गई है गर्ल्स कौन छोड़ कर गई है वैसे छोड़ का हमेशा गर्ल्स ही जा ठीक है। तो कितनी गर्ल्स थी पहला 5 थी 7 सातों की यानी छोड़ कर गई हैं पर मनु एक बात बताओ हम बॉयज तो नहीं छोड़ कर गए बॉयज तो बॉयज जितने पहला थे उतने ही होने चाहिए पर क्या दोनों बराबर बॉयज तो नहीं छोड़ कर गए ना गर्ल्स ही छोड़ कर गई हैं तो बॉयज तो चेंज ही नहीं होने चाहिए जितने पहला थे उतने ही बा ठीक है। तो इस कर का बॉयज आप बराबर कर रहे हो तो बस बॉयज किकर बराबर होंगे। देखो एक तो यो तरीका कि इसमें 6 से गुणा कर दो इसमें 4 से गुणा कर दो बराबर हो जाएगा। एक तो यो तरीका इसमें 6 से गुणा कर देंगे इसमें 4 से गुणा कर देंगे तब हो जाएगा या फिर दोनों का एलसीएम कितना हुआ 12 तो दोनों ने 12 भी तो बना सका 12 बस इन्हों बराबर करना जिक्कर मर्जी बराबर कर लो चाहे नु 6 से गुणा कर दो 6 से गुणा कर दो या 6 से गुणा कर दो इधर 4 से गुणा कर दो करांगे भाई 6 से गुणा करांगे तो कितना आ जाएगा 24:30 इधर गुणा करांगे तो कितना होगा 24:28। अच्छा मैंने ये बताओ कि जो गर्ल्स हैं पहला कितनी थी 30 थी अब कितनी होगी 28 तो कितनी छोड़ कर गई हैं फिर दो छोड़ कर गई हैं। अच्छा ये जो रेशो का डिफरेंस हुआ ना रेशो के डिफरेंस को पार्ट भी बोलते हैं यानी दो पार्ट की वैल्यू दो रेशो या पार्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है। अच्छा कितनी छोड़ कर गई थी 100 यानी दो पार्ट की वैल्यू 100 हुआ अगर दो पार्ट की वैल्यू 100 हुआ तो एक की कितनी आ जाएगी 50 एक की कितनी आ जाएगी 50। तो आपने बॉयज पूछा तो बॉयज तो कितने हैं 24 पहले भी उतने थे भी उतने हैं यानी 24 हाँ तो एक पार्ट की वैल्यू अगर 50 है तो 24 की वैल्यू काट लेनी बस कितनी आएगी
24 पंजे कितने हुआ 120 और एक जीरो लग जाएगी, यानी कितना आंसर हो जाएगा फिर हमारा 1200। यानी टोटल जो बॉयज थे ना, जो बॉयज टोटल थे, छात्र पूछा इसने, छात्र छात्र तो छात्र कितने थे भाई टोटल, यानी 1200 छात्र थे हमारे। तो यूं पूछा, तो मैं थानू न्यू कह रहा था शुरू में, न्यू कह रहा था कि हमारे पास न्यू दे रखा, हमारे पास न्यू दे रखा, तो बॉयज ही सेम रहांगे, गर्ल्स तो छोड़ कर गई हैं, तो जितने पहला थे जो बॉयज हमारे पास छात्र पहले थे उतने ये भी रहांगे, तो इन्हों बराबर कर लो, बराबर 12 भी कर सका, क्योंकि इन दोनों गर्ल्स हम 12 हुआ तो 12 दोनों बन सका उन्होंने। तो हम क्या करेंगे, 12 किक्कर बनाकर 3 से गुणा कर देंगे, 12 किक्कर बनाकर 2 से गुणा कर देंगे। अच्छा, गुणा करने का मतलब पूरी रेशो में गुणा करना हुआ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा फिर हमारा, यहाँ कितना आ जाएगा 12/15, और यहाँ कितना आ जाएगा 12/14, यानी देख लो गर्ल्स पहला 15 थी, अब कितनी होगी 14, यानी एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू 100 हुआ, तो 12 की वैल्यू पूछी है तो 1200 आ जाएगी, ठीक है। तो न्यू भी कर सका, न्यू भी कर सका, मर्जी थारी, बस तानू करना आना चाहिए, अप्रोच थारी सही होनी चाहिए। अगर थारी पेपर में अप्रोच सही रहेगी ना, तो एक क्वेश्चन भी नहीं रुकनेगा थारा, अप्रोच सीखनी, बस थानू क्वेश्चन करने की अप्रोच क्या है, ठीक है। अपनी मर्जी थे वो एक्स मान का, वाई मान का, जो मर्जी मान का कर लो, पर देखो पेपर में थार पर टाइम छुट्टी का होगा, पेपर में कोई दिक्कत नहीं, अगर फिर भी टाइम कम रह गया तो गलती थारी है, किसी और की गलती नहीं है फिर, ठीक है। पेपर में 90 मिनट था हमारे पास, 90 मिनट में हम पता नहीं क्या क्या कर सका, पर जो नॉर्मली पेपर हुआ ना, चाहे वो एसएससी बैंकिंग, उनमें टाइम की दिक्कत हुआ, क्योंकि उनमें 1 घंटा हुआ क्वेश्चन 100 हुआ। बैंकिंग में, बैंकिंग के क्वेश्चन उठाकर देखे तो हम, कभी बैंकिंग के पेपर अगर थाने दिए होंगे ना, तो वहां 100 क्वेश्चन हो हमारे पास, और जिसमें 60 मिनट हो, यानी एक क्वेश्चन में 36 सेकंड के आसपास ही हुआ, इससे ज्यादा नहीं थानू मिलता है, ठीक है। तो वहां स्पीड मैटर करा, पर थारे पास स्पीड की कोई दिक्कत ही नहीं है, थानू कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जिक्र मर्जी कर लो, हम जल्दी कर ही लेंगे, बस दिक्कत नहीं आने की, बस थानू कॉन्सेप्ट सीखने हैं, अगर कॉन्सेप्ट थारे अच्छे हैं तो दिक्कत नहीं आने की बिल्कुल भी, ठीक है। तो लिख लो फिर इसमें। अच्छा देखो, क्वेश्चन में ना आयत के बारे में दे रखा है, आयत जाना ना किसने कहा, इस तरह की जो आकृति है ना, इस तरह की जो आकृति है, इसको हम आयत कहते हैं। तो इसकी या मान ले लंबाई हुआ या इसकी चौड़ाई हुआ, जो लंबाई है ना वो 15% अधिक दे रखी है, किससे, चौड़ाई थे। तो चौड़ाई जो लंबाई है, इसकी लंबाई चौड़ाई से ना 15 मीटर, जो 15% अधिक है। तो अगर मैं इसको मान लो 100 मान ले, तो यह कितनी हो जाएगी हमारी 115, यानी या लंबाई है या चौड़ाई है। अगर मान लो हम इसको 100 मान ले, तो ये 115 हो जाएगी, मान सका आप कुछ अपनी मर्जी से, मैंने रेशो मान लिया है, रेशो मान सका। अच्छा, यो 5 पर कट रहा है तो काट लेंगे, 5 पर यो कटागा तो 20 आवागा। अच्छा, 5 पर जो इसको काटांगे तो ये 23 आवागा,
तो ये लंबाई होगी या चौड़ाई होगी। अच्छा बीच में अगर थानू रेशो कदी भी टाणी पड़ जाना, बीच में रेशो कदी भी टाणी पड़ जा तो एक्स लगा देख रहा दोनों साइड, क्या लगा देख रहा एक्स। तो ये लंबाई है चौड़ाई है। अच्छा एक आयत का जो क्षेत्रफल है यानी एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या हुआ आयत के एरिया का, तो आप बोलोगे लंबाई गुणा चौड़ाई हुआ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दे रखी है 23x, लंबाई कितनी दे रखी है 23x और चौड़ाई कितनी है हमारे पास 20x। तो ये एरिया हो गया। और एरिया था दे भी रखा कितना 460, समझ रहे इस बात नो। अच्छा देखो इस जीरो ते जीरो कट जाएगा। अच्छा दो ते फिर हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 23 और 23 ते ये पूरा 23 कट जाएगा, तो इनका तो कुछ भी नहीं बचा, तो कुछ भी नहीं बचा। यहाँ x गुणा x यानी एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख रहा मैं, यानी हमारे पास अगर मैं बोलूँ कि एक साइड तो एक्स स्क्वायर बचा और इधर कुछ भी नहीं बचा यानी 1 बचा, तो ये एक्स स्क्वायर अगर 1 के बराबर है तो x की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, प्लस माइनस 1 कह सका मैं, माइनस हम लेने के लिए तो पॉजिटिव ही लेंगे, यानी x की वैल्यू 1 आएगी। तो x की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमारे पास लंबाई आ जाएगी, यानी x की वैल्यू 1 यानी 23 आ जाएगी फिर तो। अच्छा क्योंकि 23 गुणा 1 23 आएगा, यहाँ भी यह 20 आ जाएगी। तो लंबाई यावा चौड़ाई हमारे पास यावा, तो आपने पूछा क्या कि चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी फिर 20। समझ रहे इस बात को, बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए और तो कुछ नहीं है। अच्छा रेशो कटना नहीं पड़ा, अगर गुणा करनी हो, अगर थानू गुणा यहाँ इन दोनों की गुणा करनी थी ना, देख लो चाहे गुणा करनी थी क्योंकि गुणा ही तो लंबाई गुणा चौड़ाई हो, तो गुणा करनी थी तब जाकर रेशो टानी पड़ा, रेशो टाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर प्लस या माइनस करना पड़ा, प्लस या माइनस करना पड़ा तब नहीं मानू करने की जरूरत पड़ती, पर क्योंकि यहाँ पर गुणा करनी थी इस करके फिर रेशो टानी पड़ा। और रेशो कभी भी टानी पड़ा ना, रेशो कभी भी टानी पड़ा तो दोनों के साथ एक्स लगा देख रहा फिर, क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर होगा ना फिर दोनों का होगा कॉमन फैक्टर, इस करके इस यहाँ से फिर 23 और 20 आ जाएगा। ठीक है तो फिर आंसर हमारा लिख ले। अच्छा देखो इस क्वेश्चन में क्या लिख रखा कि एक व्यक्ति है वो किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, उसका जो पिता है उसी सेम कार्य को जो है 20 दिन में पूरा करता है, जबकि उसका बेटा उस काम को जो है 25 दिन में पूरा करता है। तो तीनों मिलके काम को कितना समय वो लेंगे उस पूरा काम को करने में तीनों मिलके। यानी इस क्वेश्चन में न्यू लिख रखा कि भाई एक तो बंदा या व्यक्ति है वो तो 15 दिन में काम नु करा, फिर उस व्यक्ति का बाप आ वो 20 दिन में काम नु करा, एक उस व्यक्ति का लड़का है वो उस काम ने जो है 25 दिन में करा, यानी टोटल 3 बंदे यहाँ। ठीक है 3 बंदे यहाँ, यानी पहले तो व्यक्ति खुदा
उन्होंने ए मान लेंगे। दूसरा उसका फादर आ, व्यक्ति ही लिख देंगे हम, व्यक्ति। पहला तो व्यक्ति खुदा, दूसरा उसका बापा, बाप, तीसरा उसका बेटा है। ठीक है, तो जो व्यक्ति है वो कितने दिन में काम नो करा, 15 दिन में। अच्छा, दूसरा जो उसका बाप है वो कितने में काम करा, 20 दिन में। अच्छा, उसका जो बेटा है वो कितने दिन में करा, 25 दिन में, 25 दिन में। तो इन इन सभी का हम एलसीएम टोटल काम मान लेंगे, इन सब का एलसीएम टोटल काम मान लेंगे। अच्छा, इनका एलसीएम कितना होगा, इस सबसे बड़ा नंबर देख लो कौन सा, सबसे बड़ा नंबर मैंने 25 लिख दिया यहाँ। फिर हम इसके पास जाएंगे, इसके पास 5 और 3 दो फैक्टर है, 5 तो इसमें कवर हो गया, 3 नहीं कवर हो गया, तो 3 हम लिख देंगे यहाँ, न्यू लिख लेगा। ठीक है। अच्छा, जो 20 है, 20 में 4 और 5 दो चीज जावा, तो इन दोनों में 5 तो यहाँ कवर हो गया, इसमें 4 नहीं है किसी में भी, तो 4 हम लिख लेंगे फिर यहाँ। अच्छा, इसके पास जाएंगे तो ये पूरा का पूरा ही कवर हो गया, तो बस ये एलसीएम हो जाएगा। तो यानी आप सारे के सारे बारी बारी सर कवर यूं भी कर लेगा। इसके यो मेथड जो मैंने ना इस चैप्टर में एलसीएम एचसीएफ में चैप्टर में यो मेथड अच्छे से समझा रखा है, तो आप यो चैप्टर अच्छे से कर लो। चैनल पर अपलोड हो जाएंगे आज या कल में, सारी एलसीएम एचसीएफ पूरा मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहां से हम यो कर सका फिर। ठीक है, यो थानू पता चल जाएगा, ज्यादा उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। तो कितना आ जाएगा फिर यो, कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 300 के आसपास, है ना। 25 चौके 100 और 100 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 300। तो 300 टोटल काम हो गया। अच्छा, 300 नु जब 15 से भाग करांगे तो कितना आ जाएगा, 20, तो यहाँ 20 आ जाएगा। अच्छा, इस 300 नु जब 20 से भाग करांगे तो हम कितना होगा, 15, तो यहाँ 15 आ जाएगा। अच्छा, इस 300 नु जब 25 से भाग करांगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, तीनों मिलकर कितने में करा, तो वही पूछा, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करांगे, तो कितना, 35 और 12, 35 और 12 कितना हुआ, 47, 47, यानी 300/47 आंसर आ जाएगा हमारा, 300/47, यानी तीनों मिलकर व्यक्ति प्लस बाप प्लस बेटा, व्यक्ति प्लस बाप प्लस बेटा, ये तीनों मिलकर कितने दिन में काम नु करा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है। अच्छा, यो किसके आसपास आवागा, यूं देख लो, यो किसके आसपास आवागा, यूं देख लो, 47 चौके 47 चौके 47 छिक्के 6 के आसपास ही आवागा, 6.4 आवागा। अच्छा, 6.4 आंसर आवागा हमारा। देखो 6 ते करका कितने बजागा, 6 7 42, 4 6 चौके 24, 24 और 4 28, कितना, 282। हाँ, यानी 6 के आसपास आवागा, 6 पॉइंट कुछ आवागा, 7 तो नहीं आने का, 6 पॉइंट कुछ आवागा, यानी हमारा आंसर क्या जाएगा, 6.4, 6.4 होगा। पूरा करने की जरूरत नहीं होती, बस दिमाग होना चाहिए करने का, है ना। पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है, बस यूं देख लो कि आसपास ये 282 6 पर गुणा करने पड़ रहा है, यानी 6 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो 6 से थोड़ा सा ज्यादा हमारा यही आंसर आ, तो 6.4 आंसर आ जाएगा फिर हमारा। ठीक है। तो बस क्वेश्चन आसान हो, कोई ज्यादा टफ नहीं है, देखने में थानू लंबा लग रहा है क्वेश्चन, पर इतना टफ नहीं है। ठीक है, आसान ही है, लिख लो इसमें। अच्छा, एक बात और सुनो, ये जो बीच में हम सारा का सारा सामान लिखा है ना, जो एलसीएम है, इस ह्यूमन इन तीन का एलसीएम लिया ना, इस एलसीएम नु टोटल काम कहते हैं, कुल वर्क, कुल कार्य, टोटल काम इसनु कहते हैं। अच्छा, ये बीच में लिख रखा है ना, इसके टोटल 3 4 नाम हो, सारे थानू पता होने चाहिए। सबसे पहला इसनु हम एफिशिएंसी कहते हैं, एफिशिएंसी यानी योग्यता, योग्यता, है ना, यानी। अच्छा, दूसरा में इसनु एक दिन का काम भी कहते हैं, एक दिन का काम, एक दिन का काम, एक दिन का काम मतलब अगर मैं बोलूं कि जो व्यक्ति है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 20, जो उसका बाप है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 15, जो उसका बेटा एक दिन में कितना काम कर रहा है, 12, तो एक दिन का काम भी इसनो कहते हैं। या फिर इसनो ना स्पीड भी कहते हैं, चाल, स्पीड भी कहते हैं इन्हों। अगर मैं बोलूं कि व्यक्ति की स्पीड कितनी है, 20, बाप की स्पीड कितनी है, 15 काम करने की, बेटे की स्पीड कितनी है, 12, तो इसमें स्पीड भी यानी चाल भी कहते हैं, स्पीड भी कहते हैं। और एक इन्हों काम करने की दर भी कहते हैं, यहाँ नीचे दिखने का नहीं था, यहाँ लिख रहा है मैं, काम करने की दर, काम करने की दर। तो ये 4 नामों है इसके टोटल, जो ये बीच में लिखा है ना, इसमें इस्तेबाह करका, तो के 4 नामों है, टोटल 4 नाम। एक तो काम करने की दर कहते हैं, अगर मैं बोलूं कि व्यक्ति की काम करने की दर कितनी है, तो थानू 20 बोलनी है। ठीक है। बाप की काम करने की दर 15 है, बेटे काम करने की दर 12 है। इसी तरह इसमें एफिशिएंसी यानी योग्यता भी कहते हैं, तो एक ही यानी पहले बंदे की योग्यता कितनी है, 20 है, दूसरे की 15, तीसरे की 12। अच्छा, एक दिन का काम, एक जो व्यक्ति एक दिन में यो 20 कर रहा है, 15 कर रहा है, 12 कर रहा है। अच्छा, इसकी स्पीड भी कहते हैं, चाल, तीनों की। ठीक है। तो यो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और यो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन हर पेपर में आ गई आगा। तो एक बार पेपर में बैठेंगे ना, तो यूं नहीं पता, इससे 2 क्वेश्चन भी मिल सका। ठीक है। तो यो जो है ना, अच्छे से कर लो, कॉन्सेप्ट आसान है, कॉन्सेप्ट यही लगा, कोई ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, लिख लो इसमें।
अच्छा देखो ध्यान से क्वेश्चन में न्यू लिख रखा कि अगर 14 गुणा 627 भाग अंडर रूट में यानी वर्गमूल में 1089 बराबर जो है x की पावर 3 प्लस 141 है, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, आपने यूं पूछ रखा है। अब आपने ना अंडर रूट काटना आना चाहिए, पहली बात तो नहीं हुआ। ठीक है, यूं तो हम अंदाजे थे, अगर मान ले यो अंदाजे थे काट सका हम के, ठीक है भाई, यो आस पास की इसके 30 का अंडर 30 का स्क्वायर कितना हुआ 931 का 961, 32 का कितना हुआ 1024, यो 33 का होगा। यूं तुक्का हम मार सका इसमें, क्योंकि यो अप्रोचेबल है। बट अगर यो अप्रोचेबल ना हो फिर किकर काटांगे, तो वो तरीका मैं थानू समझा रहा है शॉर्ट में समझा रहा तरीका। तो थानू ना जिक्र एक का स्क्वायर का यहाँ इकाई का अंक लिखना है। यहाँ इकाई का अंक नो यूनिट डिजिट भी कहते हैं, यूनिट डिजिट। तो अगर मैं बोलूं कि एक के स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना हुआ एक, दो के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4, तीन के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9, चार के स्क्वायर का यूनिट डिजिट अच्छा 16 हुआ टोटल, 4 का स्क्वायर 16 हुआ। मानो सिर्फ यूनिट डिजिट क्या हुआ इकाई का अंक, यानी ये बिल्कुल लास्ट वाला हुआ कौन सा, तो कौन सा होगा 4 का स्क्वायर। 5 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 5, 6 के स्क्वायर का 6 के स्क्वायर का कितना हुआ 36 यानी 6, 7 का स्क्वायर 49 हुआ यानी 9, 8 का स्क्वायर 64 हुआ यानी 4, 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81 यानी 1, 10 का स्क्वायर कितना हुआ 0। ठीक है, तो यो मैंने स्क्वायर यूनिट डिजिट लिख दिया, यूनिट डिजिट का ही काम पड़ागा था नो। अच्छा एक के स्क्वायर का यूनिट डिजिट वही है जो 9 के स्क्वायर का है, देख लो चाहे। इसी तरह 2 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट वही है जो 8 के स्क्वायर का है। इसी तरह 3 के स्क्वायर का वही यूनिट डिजिट है जो 7 के स्क्वायर का है। 4 के स्क्वायर का वही यूनिट डिजिट है 6 के, देख लो 4 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी 6 है, 6 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी 6 है। 1 के स्क्वायर का वही यूनिट डिजिट 1 है जो 9 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट है, यानी इकाई का अंक। तो इसी तरह 2 के स्क्वायर का और 8 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट सेम है, 3 और 7 का, यानी जिनका भी सम 10 बन रहा है ना, जिनका भी सम 10 बन रहा है उनके यूनिट डिजिट सेम होगा। अगर 1 और 9 का सम 10 बन रहा है तो इनका यूनिट डिजिट सेम होगा, 2 और 8 का सेम होगा, 3 और 7 का सेम होगा, 6 और 4 का सेम होगा। तो अच्छा बीच में फिर सिंगल कौन बचा, ये थारी तरह सिंगल है, तो सिंगल कौन बचा फिर 5 का स्क्वायर, यानी 5 का यूनिट डिजिट अलग हुआ, यानी एक ही होगा, इसके दो नहीं होंगे। अच्छा बाकी जो है दो दो हाँ, तो इस बात का मतलब यो चीज हम यूज करांगे, जो चीज यूज करांगे। अब देखो मान लो मनो इसका अंडर रूट काटना, तो लास्ट के ना 2 डिजिट छोड़, चलो ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं अपनी मर्जी से लिख रहा है यहाँ कुछ भी, मान लो मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया यहाँ। मैंने मान लो यूं लिख दिया यहाँ कि इसका अंडर रूट काटना मनो, तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, सबसे पहला ना लास्ट के 2 नंबर छोड़ने थानू छोड़ दिए। अच्छा फिर 96 से जस्ट पहला कंप्लीट स्क्वायर कौन सा नंबर हो, कंप्लीट स्क्वायर समझा ना किसी ने कहा, जिक्र 9 कंप्लीट स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर जिक्कर जी हमारे पास 100 कंप्लीट स्क्वायर है, जिक्कर हमारे पास 64 कंप्लीट स्क्वायर है, जिक्कर हमारे पास 49 कंप्लीट स्क्वायर है, जिक्कर हमारे पास 36 कंप्लीट स्क्वायर है, जिस 25 इनको कंप्लीट स्क्वायर कहा, कंप्लीट स्क्वायर मतलब इनका ना पूरा पूरा अंडर रूट निकल जाएगा, अगर काट देंगे ना हम तो पूरा पूरा अंडर रूट निकल जाएगा, तो इनको कंप्लीट स्क्वायर कह दे। तो आपने ना पहले वाला देखना कंप्लीट स्क्वायर, बाद वाला नहीं देखना। तो 96 से जस्ट पहले कंप्लीट स्क्वायर कौन सा हुआ 81, तो 81 किसका हुआ 9 का, तो यहाँ 9 2 बार लिख लेगा। ठीक है, अच्छा फिर 4 यूनिट डिजिट इकाई का अंक 4 किस किस का आया 2 का और 8 का, 2 का और 8 का, या तुम्हारा आंसर ये होगा या फिर आंसर ये होगा, इन दोनों में आंसर होगा या तो ये हो सका या फिर ये हो सका। समझ गए बात, मैं न्यू कह रहा है सबसे पहला लास्ट के 2 नंबर छोड़ देने छोड़ दिए। फिर 96 है, 96 से जस्ट पहले वाला कंप्लीट स्क्वायर था देखना, तो 96 से जस्ट पहले 81 कंप्लीट स्क्वायर हुआ, कंप्लीट स्क्वायर ये सारे हुआ जिनका पूरा पूरा वर्गमूल यानी कंप्लीट स्क्वायर निकल जा। ठीक है, तो 96 से जस्ट पहला क्या होगा फिर 81, तो 81 किसका हुआ 9 का, तो 9 2 बार लिख दिया। फिर 4 यूनिट डिजिट देख लो 2 का और 8 का, तो 2 और 8 का, अब इन दोनों में कौन सा सही होगा, तो क्या करेंगे 9 की गुणा अगले वाले नंबर से, 9 से जस्ट अगला कौन सा नंबर आवा 10, तो 9 की गुणा 10 थे यानी अगले नंबर से करेंगे तो 90 आ गया। अब जो भी अंदर लिख रखा है ना वो नंबर इस नंबर से बताओ छोटा या बड़ा, 96 90 से छोटा हुआ या बड़ा हुआ, तो आप बोलोगे भाई 96 जो है वो बड़ा हुआ 90 से, तो इस करका बड़ा आंसर हो जाएगा दोनों में से, फिर यूं नहीं होने। ठीक है, तो दोनों में 98 आ गया। अब यहाँ देखेंगे लास्ट के 2 नंबर छोड़ दिए। ठीक है, फिर 10 से जस्ट पहला कंप्लीट स्क्वायर कौन सा हुआ 9, 9 किसका हुआ 3 का, तो 3 मैंने 2 बार लिख दिया। अब 9 यूनिट डिजिट देखो किस किसका, 9 1 का और 1, 9 किसका हुआ, जो यूनिट डिजिट हमारे पास 9 किस किसका हुआ 3 का और 7 का, यानी या तो ये आंसर होगा या फिर ये होगा। अब दोनों में सही कौन सा, तो इस 3 की गुणा इससे अगले वाले नंबर से कर देख रहा है, यानी 4 थे तो 12 आ गया। तो अब यूं बताओ ये 10 इस 12 से बड़ा या छोटा, तो छोटा, तो इस करका छोटा आंसर आ जाएगा यानी 33। ठीक है, तो एक कर कट देख रहा, तो एक बार ना यो नोट कर लो पहला था।
अच्छा करांगे सॉल्व, देखो ध्यान से। अच्छा ये 14 आ जाएगा हमारा, ये एकरी लिख दिया 627। अच्छा क्योंकि भाग मैन नीचे लिख रहा है तो कितना आ गया तुम्हारा, इसका 33 आ गया था, तो मैंने 33 लिख दिया यहाँ। अच्छा यहाँ कितना है हमारा 141। अच्छा अब देखो काटना स्टार्ट करो। अच्छा मैंने एक बात बताओ, यो 33 किस पर कटा, 11 पा, तो क्या यो तो कटता नहीं 11 पा, यो पक्का कटता होगा 11 पा। देखो 11 पा, तो 11 थी 33, 11 पेन काटांगे, 11 पंजे 55, अगर 7 बचा तो 11 सत्ते 77। ठीक है, 3 दिन नु काटांगे तो 19 थी 57, तो ये 19 आ गया हमारा। ठीक है, तो अब इन दोनों की गुणा कर लो, बस इन दोनों की गुणा करांगे। 19 चौके 76, 19 चौके 76, 7 बचा, 19 और 7 कितने होंगे 26, और इनका कितना है हमारा एक्स क्यूब प्लस 141। अच्छा 141 इधर फेंक दो ठेका, 141 इधर फेंक देंगे ठेका, तो ये माइनस हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा, 266 में 141 माइनस हो जाएगा, तो इनका कितना बचाएगा फिर हमारा एक्स क्यूब। अच्छा माइनस करांगे, देखो 6 में 4 माइनस करांगे तो 2, 6 में 4 माइनस करांगे 2, अच्छा 2 में 1 माइनस करांगे तो कितना आ जाएगा हमारा, गलत कर दिया क्या मैंने, 6 में 4 माइनस करांगे 2, 6 में 4 माइनस करांगे 2, 2 में 1 मोमेंट गलत करा शायद क्वेश्चन। 19 चौके 76, 19 चौके 76, 7 बचा, 19 का 19, 19 और 7 कितना हुआ 26, यानी 266, 266 ये हुआ, 19 57। अच्छा सॉरी, ये ना 141 आएगा यहाँ पे, 141 माइनस करेंगे तो 141 माइनस करेंगे, 6 में से 1 माइनस जाएगा तो 5, 6 में से 4 माइनस जाएगा तो कितना आएगा हमारा 2 आएगा, और 2 में से 1 माइनस जाएगा तो 1 ही आएगा, यानी एक्स क्यूब जो हमारा कितना आ जाएगा फिर 125। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, यहाँ तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, क्यूब रूट कर देंगे दोनों साइड तो एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो बस यूं पूछा था ना एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर 5। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी, तुम्हारा आंसर ये आ जाएगा फिर। ठीक है, आसान है, बस इसमें स्क्वायर काटना आना चाहिए, अगर था स्क्वायर काटना हुआ तो दिक्कत नहीं आने गया क्वेश्चन में। ठीक है, लिख लो इसमें। अच्छा देखो भाई ध्यान से, क्वेश्चन में नहीं लिख रखा कि नेमार पर ना 4 अंक दे रखे हैं, इनसे अंकों 4307 से बनने वाली 4 अंकियां बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्याएं क्रमशः, यानी सबसे बड़ी संख्या बतानी थानू और सबसे छोटी संख्या बतानी, और चारों के चार जो है ना एक ही बार यूज करते हैं, अंक दोबारा नहीं यूज होने चाहिए। तो नहीं तो थानू पता ना भी सबसे बड़ा, अगर सबसे बड़ा नंबर सबसे पहला रख दे, सबसे बड़ी संख्या बन जाएंगे, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा 7, यानी 74330 यो सबसे बड़ा नंबर बन जाएगा। तो सबसे बड़ा नंबर ये देख लो 7430, इन दोनों में 7430 है, तुम्हारा आंसर ये तो ये हो सका या फिर ये हो सका, है ना। अच्छा फिर उसने यूं बोला कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 4 अंक की कौन सी बनागी, जब किससे 0 से स्टार्ट होगा तब तो नहीं होनेगा, अगर मान ले 0 से स्टार्ट करांगे तभी तो ये 4 अंक की थोड़ी बनागी, या कितने की बनागी 3 अंक की, तो इस करका तो कौन सा आ जाएगा फिर 3 अंक का होगा, 3 अंक का होगा, फिर 0 आवागा, फिर 4 7 आवागा, 4 7। ठीक है, तो 3047 तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा फिर ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि तुम खुद ही देख लो ना भी सबसे बड़ी तो चल ठीक है, इन दोनों में छोटा कौन सा, इन दोनों में से या छोटा तो सबसे छोटी होगी फिर। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो बस इतनी सी बात थी, आसान था क्वेश्चन, इसमें कोई टफ नहीं है। ठीक है, तो यो हमारा जो आज सेकंड मॉक टेस्ट था मैंने लगाया, है ना। तो इसके बाद बैक टू बैक मॉक टेस्ट आवांगे, तो मॉक टेस्ट थानू लगाने हैं, मॉक टेस्ट में थानू एक ना वो मिलेगी कि पूरे मैथ की रिवीजन हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो इसी तरह बस मॉक टेस्ट आपने अटेंड करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो। हमारा चैनल अभी नया है तो आपने इस पे जो है सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। ठीक है, सब्सक्राइबर जितने बढ़ेंगे उतना हमारे लिए भी अच्छा रहेगा और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपको रेगुलर हमें मोटिवेशन मिलेगा, आपको रेगुलर क्लासेस मिलेगी।
ठीक है। और आपने बस जितना भी जो भी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं आपके आसपास सबके साथ शेयर करना है, ठीक है, वीडियो को। और किसी भी तरह का डाउट है, मैथ रीजनिंग पहले 30 नंबर का ये दोनों आएगा, ये कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको और भी कुछ टिप्स बताऊंगा ताकि आप एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सको। ठीक है, हमारा जो स्कोर है वो 80 प्लस हम मान के चलेंगे कि 80 प्लस हमारा स्कोर आना है, तो कोशिश करनी है कि 80 प्लस की आपने तैयारी करनी है, क्योंकि प्री में जो कट ऑफ है वो हाई जाएगी। तो आपने मान के चलना है कि 70 प्लस तो मैंने नंबर लेने ही लेने हैं। ठीक है, तो 70 प्लस कट ऑफ जानी है, उस हिसाब से ही आपने तैयारी करनी है, तभी मेंस में आप बैठ पाओगे। पोस्टें बहुत अच्छी आएंगी और ये मौके बार बार नहीं मिलते, है ना। ये तो सरकार का मूड है तो बस करा रही है, अदरवाइज इनका मूड पिछली बार तुमने देखा है, वो अब तक लटक रहे हैं कुछ ग्रुप। ठीक है, तो बस आपने कोशिश करनी है कि जितना हो सके अपने हमारे चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब कराना है, सभी से जितने भी आपके ग्रुप में है, नॉन में है, वो आपने इसे सब्सक्राइब कराना है हमारे चैनल को। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर और ध्यान रखिएगा अपना। इसके बाद जो है थर्ड मॉक टेस्ट आएगा। ठीक है, और जो भी चैनल पे वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो आपने देखनी है, उन्हें देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अपलोड करूंगा इसके बाद में, वो आप देख लेना। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।